नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना कानून इस YouTube चैनल पर। आज फिर से लेके आया हूं आप सभी के लिए जो आप सभी के पैसे बचा सकता है चोरी से। तो कैसे? देखिए, पहले जमाने में चोर जो रहते थे वो पॉकेटमार रहते थे या फिर किसी के घर से धन लूटते थे। लेकिन जैसे जैसे तरक्की होती गई वैसे वैसे आज के जमाने में चोरी की संकल्पना बदल गई है। तो आज का वीडियो जो है वो साइबर क्राइम रिलेटेड है। तो आप सभी को मैं बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जिससे कि आपके अकाउंट से फ्रॉडुलेंटली कोई भी पैसे ना चोरी कर सके। ऑनलाइन जो स्कैमर्स होते हैं वह आज के डेट में नए जमाने की चोरी यानी कि आपके बैंक अकाउंट से आपके पैसे लूटे जाते हैं। तो ये पैसे लूटने से आप कैसे बचे, इसके बारे में मैं महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। तो देखिए, आप सभी को पता रहेगा, आपसे ओटीपी पूछा जाता है तो ये ना बताया जाए। ये बहुत से बैंकों द्वारा जारी किया गया है, आरबीआई द्वारा ये सूचनाएं जारी की गई है। तो उसमें से भी एक महत्वपूर्ण जो एज ए एडवोकेट मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, साइबर क्राइम के केसेस जो है मैंने देखे हैं, तो उस मुताबिक मैं मेरी तरफ से आप सभी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। वो सुझाव यह है कि देखिए, आप का जो बैंक खाता है उस खाते से आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है। जो स्कैमर्स होते हैं वह आपके बैंक अकाउंट से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है, आप मोबाइल यूज कर रहे हो, आप मोबाइल एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, आपका जो भी स्मार्टफोन है उसमें स्कैमर्स कोई भी व्हाट्सएप द्वारा या फिर कोई भी एप्लीकेशन द्वारा या फिर अननोनली आपके मोबाइल में कोई भी ऐप इंस्टॉल होती है, वहां से लिंक द्वारा आपका बैंक अकाउंट है उससे पैसे निकाल सकते हैं, चुरा सकते हैं। ये सब टेक्निकल चीजें हैं। हम सभी भारतीय अपने देश में, हमारे देश में 2019 से साइबर क्राइम के मामले जो है वह लाखों में हो चुके हैं। इसी साल के शुरुआती 4 महीने में लगभग 6 लाख लोगों के अकाउंट में से उनके पैसे चोरी किए गए। मैं ये टर्म यूज कर रहा हूं, उनके अकाउंट से उनके पैसे चोरी किए गए। तो यह बेहद गंभीर विषय है और यह चोरी के शिकार आप भी हो सकते हो साइबर क्रिमिनल्स द्वारा। तो इससे कैसे बचा जाए? बहुत एडवर्टाइज में या फिर सोशल एक्टिविस्ट जो है उन्होंने संदेश जारी किए हैं। हमारे बैंक द्वारा, हमारे आरबीआई द्वारा यह संदेश जारी किया जाता है कि आप किसी से भी ओटीपी शेयर ना करें, अननोन लिंक पे विजिट ना करें, अननोन वेबसाइट में विजिट ना करें। लेकिन दोस्तों, ये मेरा पर्सनल सुझाव होगा जो कि मैंने साइबर क्राइम में जो मेरे क्लाइंट्स थे, जो मेरे मुवक्किल थे, उनको मैंने सुझाव दिए हैं। जो मैं आप सभी को ये सुझाव नहीं रहेगा, नागरिकों को उनके बैंक अकाउंट से जो पैसे हैं बैंक अकाउंट में वो कैसे वो सुरक्षित रख सकते हैं, इस बारे में जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, आप सभी, आपके जो बैंक अकाउंट होंगे उस बैंक अकाउंट का एक मोबाइल नंबर आप लिंक करते हो। वो जो बैंक अकाउंट नंबर जो है वो मोबाइल नंबर से लिंक होता है। अगर वो मोबाइल आपका स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड मोबाइल है या कोई भी एडवांस मोबाइल आप यूज कर रहे हो, उसमें स्कैमर्स द्वारा कोई भी लिंक भेजी जाती है। उस लिंक द्वारा वो आप जो भी आपका अकाउंट का पैसा है वह लूटा जा सकता है, फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर किया जा सकता है और उसके बाद आप सभी को बहुत सी समस्याएं आ सकती है।
ज्यादातर मामलों में ये पैसे आने के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि स्कैमर्स ये अमाउंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और ये बहुत से प्रोसीजर है। हमारी पुलिस यंत्रणा जो है, पुलिस सिस्टम जो है, साइबर डिपार्टमेंट जो है, इनको ट्रेस करते हैं और जो भी आपका अमाउंट है जो फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर हुआ है उस पर डेबिट फ्रीज करा के हम माननीय न्यायालय में अर्जी दायर करके वो पैसा विड्रॉ करा सकते हैं। बट बहुत से केसेस ऐसे भी है जिन लोगों को उनके पैसे वापस नहीं मिले हैं। तो देखिए, शुरुआत होती है आपके बैंक अकाउंट में आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है, उस मोबाइल नंबर से आपका पैसा चुराया जा सकता है। आपको जो भी ओटीपी आता है उस द्वारा या फिर कोई भी लिंक आती है उस द्वारा। तो सबसे सिंपल और आसान तरीका यह होगा कि आप आपके बैंक अकाउंट है वो मेरा पर्सनल सजाव हो सकता है, ये आपका निर्णय है आपको कैसे ऑपरेट करना है। आप आपके 2 बैंक अकाउंट रख सकते हो, ये आपका फ्रीडम रहेगा कि आप एक अकाउंट में कितने कम पैसे रखते हो और एक अकाउंट में आपकी मेहनत की पूंजी कितनी ज्यादा भी रहे वो रख सकते हो। लेकिन जिस अकाउंट में आपकी मेहनत की पूंजी है जो लाखों में है या फिर बहुत ज्यादा है, और जिस पूंजी आप सुरक्षित रखना चाहते हो और आपको डर है कि कई गलती से बच्चों को आप मोबाइल देते हो या फिर कोई गलती से लिंक से आपके मोबाइल से वो अमाउंट साइबर क्रिमिनल्स द्वारा फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर ना की जाए, तो इसका बेहतरीन यही है कि आप आपका जो बैंक अकाउंट जिस मोबाइल नंबर से लिंक है वो डीलिंक कराए और आपके जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन है, जिस अकाउंट में आपका ज्यादा बैलेंस है वो अकाउंट आप किसी भी यूपीआई से लिंक ना कराए, या आप जो भी ट्रांजैक्शन है आप मैन्युअल ट्रांजैक्शन बैंक ब्रांच में विजिट करके वो ट्रांजैक्शन आप कराए। दूसरी बात ये कि अगर आपको यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज करना है तो आप सेकेंड अकाउंट आप आपका एडिशनल बैंक अकाउंट निकालिए। उसमें आप चाहे आप एक लिमिट में अमाउंट रख सकते हैं, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। जो अमाउंट आपके लिए कम हो, आपके अर्निंग के हिसाब से कम हो, लेकिन लाखों में ना हो, करोड़ों में ना हो, जो स्कैमर्स द्वारा फ्रॉडुलेंटली ट्रांसफर हो जाए। तो एक अकाउंट में आपको आपका बहुत कम जो जनरली यूजुअली आपको खर्चने के लिए जो भी आपको एक्सपेंसेस है उनके लिए आप अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो, जिसमें आप आपके यूपीआई ट्रांजैक्शन यूज कर सकते हो। उस अकाउंट को आप आपका मोबाइल नंबर लिंक कराना। दूसरी बात, आपकी जो हाईएस्ट अमाउंट है, आपके जो लाखों रुपए है, करोड़ों रुपए है, जिस अकाउंट में आप रख रहे हो उस अकाउंट का मोबाइल नंबर जनरली लिंक कराना, या फिर जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन है उस अकाउंट में बैंक मैनेजर को अर्जी करके रोक दीजिए। आप चाहे तो जिस अकाउंट में आप कम बैलेंस रख रहे हो, जो अमाउंट आपका टॉलरेंस लेवल में है, तो आप वो अकाउंट ऑपरेट कर सकते हो। बाकी सारी गाइडलाइंस आरबीआई द्वारा जारी है ऑलरेडी, जैसे कि कोई भी अननोन लिंक पे विजिट ना करना, कोई भी ओटीपी शेयर ना करना, ये सारे तो है चीजें। लेकिन फिर भी स्कैमर्स द्वारा मेरे देश के लाखों नागरिकों के बैंक में से करोड़ों रुपए लूटे जा चुके हैं। तो इस जो मैंने जो चीज बताई, इस चीज से आप आपका पैसा सुरक्षित बैंक अकाउंट में रख सकते हो। धन्यवाद।